आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। चुनाव कार्य में लगाए गए मतदान कर्मियों का शुक्रवार से शहर के 4 केंद्रों पर प्रशिक्षण शुरू हो गया है। नियम के तहत प्रशिक्षण के बाद सभी कर्मियों को बैलेट पत्र के माध्यम से अपना वोट करना होता है, लेकिन प्रशिक्षण के पहले दिन लगभग 3000 से अधिक सरकारी कर्मी बिना वोट के ही लौट गए। इन्हें कहा गया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश के तहत 24 से 27 अक्टूबर के बीच शिक्षकों को मतदान करने बीपी स्कूल फिर से आना होगा। अब पहले दिन का प्रशिक्षण ले चुके शिक्षक इस नियम से काफी नाराज हैं। शिक्षकों का कहना है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। यह पहली बार हो रहा है कि प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों को वोट डालने के लिए फिर से दोबारा आना पड़ेगा। यहाँ पर शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि मतदान से वंचित करने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जिले में सहज और सुलभ मतदान कराने को लेकर जहां एक और जिला निर्वाचन पदाधिकारी खुद को इसके लिए प्रतिबद्ध मानते हैं, वहीं उनके ही बनाए नियम से चुनाव कार्य में लगाए गए उनके ही कर्मी वोट नहीं डालने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशिक्षण में शुक्रवार को जिले के लगभग सभी प्रखंडों से शिक्षक प्रशिक्षण करने आए थे, जिसमें शिक्षक 40 किलोमीटर दूर चखड़ी, बछवाड़ा, चमथा सहित अन्य जगहों से तो कुछ गंगा पार शामहों से प्रशिक्षण लेने पहुंचे थे। लेकिन किसी शिक्षकों को वोट डालने का मौका नहीं मिला। कई शिक्षक लौट गए। यहाँ पर डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी का कहना है कि जिले में विधानसभा चुनाव में कोरोना के हर एक प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, लेकिन उन्होंने 14,500 मतदान कर्मियों को बैलेट से वोट कराने के लिए शहर में सिर्फ एक ही जगह बीपी स्कूल में इसकी व्यवस्था की है, जहां मतदान कार्य में लगाए गए कर्मी प्रशिक्षण के बाद 24 से 27 अक्टूबर के बीच मतदान करेंगे। सवाल यह है कि जब मतदान के लिए 1000 से अधिक मतदाता वाले जगहों पर 2 बूथ की व्यवस्था की गई है, तो फिर 12,000 मतदाता एक ही जगह पर कैसे कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत वोट डालेंगे। आज से 27 अक्टूबर तक शहर के 4 प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण के साथ साथ मतदान कार्य भी होगा, जिसमें 3000 या उससे अधिक कर्मी प्रशिक्षण लेंगे। जबकि नियम के तहत शुक्रवार को प्रशिक्षण ले चुके कर्मी भी मतदान करने आएंगे। ऐसे में शहर में एक साथ 6000 लोगों का दबाव बढ़ेगा। आपको बता दें कि इससे पहले प्रशिक्षण में 3000 लोगों के शहर में प्रवेश के साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। वहीं शिक्षकों ने कहा है कि अगर सच में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अधिक से अधिक और सहज मतदान के लिए प्रतिबद्ध है, तो उन्हें ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी कि शिक्षकों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। शिक्षकों ने कहा है कि डीएम को चाहिए कि मतदान कार्य में लगाए गए शिक्षकों के लिए उन्हें प्रखंड में ही एक जगह व्यवस्था करे, ताकि 100% शिक्षक वोट कर सके। यहाँ पर कई शिक्षक लौट चुके हैं, कई शिक्षक मतदान नहीं दे पा रहे हैं और कई शिक्षकों का कहना है कि उन्हें मतदान नहीं देने दिया जा रहा है। इसके साथ ही शहर के एमआरजेडी कॉलेज में प्रशिक्षण लेने बछवाड़ा से आए राजेश कुमार ने बताया कि आज 5 बजे यहाँ से निकलेंगे ही, फिर कल कैसे आना संभव होगा। इस प्रकार मेरा तो वोट गया। इसके अलावा बखरी के शिक्षक राम कुमार सहनी ने कहा है कि नियमतः जिस दिन प्रशिक्षण लेने आते हैं उसी दिन सभी शिक्षक बैलेट से वोट डालते हैं और उसी दिन मतदान हो जाता है। यह शिक्षकों के साथ धोखा है। हम लोग वोट अब किस दिन डालेंगे। इसके साथ ही 24 से 27 तारीख तक वोटिंग होनी है। एक ही सेंटर बनाया गया है, जबकि एक दिन 4000 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण लेने आते हैं। यह शिक्षकों के वोट के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोगों का जिस दिन प्रशिक्षण हो उसी दिन वोट करने की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए, या फिर अन्य दिनों के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ पर शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। यह डीएम की साजिश है। बछवाड़ा के शिक्षक सुदेश कुमार ने बताया कि बेगूसराय जिले से सभी शिक्षक प्रशिक्षण लेने आए हुए हैं। जो फॉर्म दिया गया था वो भी भर लिए हैं। वोटिंग की व्यवस्था आज तक नहीं की गई है। निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करने की बात भी शिक्षकों ने की। इसी प्रकार बखरी में भी यही समस्या है। वहां भी शिक्षकों ने कहा कि हम लोग आज तक चुनाव कराते आए हैं, पर हम लोगों के लिए आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ना ही हम लोगों ने आज तक ऐसा देखा है।
अलग दिन प्रशिक्षण हो और वोटिंग अलग दिन हो। ऐसा पहली बार हो रहा है। हम लोगों के लिए प्रशिक्षण स्थल पर ही वोटिंग की व्यवस्था की जाती रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रशिक्षण के दिन शिक्षकों को बिना वोटिंग के ही लौटना पड़ रहा है। वहीं साहेबपुर कमाल के शिक्षक संजय कुमार ने कहा है कि मैं वोट नहीं कर पाऊंगा। संजय कुमार नाम के एक शिक्षक ने बताया कि परेशानी यह है कि मेरा घर शामहो है और आज प्रशिक्षण हुआ है, वोटिंग नहीं हुआ तो कल कैसे आऊंगा, हम वोट कैसे कल करने आएंगे। प्रशिक्षण का समय 10 बजे से 4 बजे तक है, ऐसे में प्रशिक्षण के बाद वोटिंग करते हैं तो घर कब जाएंगे। हम लोगों की मांग है कि प्रत्येक सेंटर पर बूथ की व्यवस्था की जाए। वहीं साहेबपुर कमाल के अजीत कुमार ने कहा कि हम तो वोट ही डालने आए थे पर वोट नहीं डाल पाएंगे, जबकि सभी जगह पर वोट डालने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इस बार शिक्षकों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। शिक्षक वोट डालना चाह रहे हैं पर वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में लगभग यही स्थिति है। कई जगहों पर कम सेंटर बनाया गया है और वोट डालने की व्यवस्था भी बिल्कुल कम रखी गई है और पहली बार यहाँ पर यह व्यवस्था की गई है कि प्रशिक्षण आज हो और वोटिंग कल हो। ये शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ पर हर सेंटर पर यही व्यवस्था की गई है। बिहार के सभी जिलों में लगभग यही व्यवस्था है, जिस कारण से ऐसा देखा जा रहा है कि 50% वोटिंग तक कहीं कम ना हो जाए। सभी शिक्षक वोट डालना चाह रहे हैं पर व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है कि शिक्षक वोट ही नहीं डाल पा रहे हैं। मुजफ्फरपुर, अररिया या फिर बिहार के कई अन्य जिले हों, सभी जगहों पर लगभग यही स्थिति है। कटिहार, भागलपुर, बेगूसराय, सभी जगहों पर शिक्षकों ने यही कहा है कि वो वोट डालना चाह रहे हैं पर व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है कि वोट नहीं डाल पा रहे हैं। प्रशिक्षण आज है और वोटिंग कल है और वोटिंग की भी ऐसी व्यवस्था है कि आपको शाम में 5 से 6 बजे तक रुकना पड़ेगा। सुबह 10 बजे से ट्रेनिंग शुरू होती है, शाम के 4 बजे तक ट्रेनिंग चलती है। इसके बाद आपको अगर वोट डालना है तो आप रुकिए, घंटों इंतजार करिए। अगर आप फॉर्म भर भी लिए हैं तो भी आप फॉर्म भरकर अपने पास रखिए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि शिक्षक वोट नहीं डाल पाए। एनडीए सरकार यह पूरी तरह से जान चुकी है कि शिक्षक वोट किसको देंगे और शिक्षकों का वोट नहीं हो, इसके लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। कई शिक्षकों ने इसके खिलाफ शिकायत की है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। कई शिक्षक बिना वोट डाले ही घर लौट रहे हैं और कई शिक्षक चाह कर भी वोट नहीं डाल पा रहे हैं। एनडीए सरकार ने यहाँ पर फिर एक बड़ी चाल चली है। अब देखना यह है कि इस बार बिहार सरकार की ये चाल कितनी कामयाब होती है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।